खंड के क्षेत्र में एक बच्ची 7 वर्षीय बच्ची की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद दुष्कर्म के भी आरोप लगते हैं। हालांकि उस मामले में अभी तक दुष्कर्म की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है और उस पूरे मामले को लेकर एसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करीब 10 दिन के बाद उसमें सफलता हासिल की कि हमने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सभी अपनी टीमों को बधाई दी गई। लेकिन उस कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है। जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब उसके परिजन और ग्रामीण, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आज लघु सचिवालय में डीसी से मिलने पहुंचे और जो आरोपी पुलिस ने पकड़ा है उसको निर्दोष बताते हुए डीसी से मुलाकात की। हालांकि डीसी ने उनसे क्या बातचीत की, क्या उनको आश्वासन दिया, सीधा उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है। आप किस लिए आए हैं? अब जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस मामले को पुलिस ने निपटा दिया है, आरोपी को पकड़ लिया, अब आप यहाँ क्यों मिलने आए हैं? सर ऐसा है, मेरे पास कल फ़ोन आया, मैं दिल्ली में था, तो वहाँ पे मुझे जानकारी दी कि अरुण नाम का एक शख्स जिसको नाजायज़ फंसाया जा रहा है, तो उसी मामले में लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पे आकर जब हमें पूरी जानकारी ली है कि वो अरुण नाम का जो व्यक्ति है, वो जो हत्या हुई है, जो हत्या हुई है वो संडे को हुई थी और उसके 2 दिन बाद वो लगातार अपनी फैक्ट्री में काम के लिए जाता है। एक अपराधी अपराध करने के बाद लगातार अपने काम को नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि पुलिस कह रही है हमने उसको उत्तराखंड से कपड़े लेके आने हैं रिमांड करने के बाद, और भी सबूत जुटाने में लगी हुई है। जब उसके पिताजी ये कह रहे हैं कि मैं अपने लड़के को खुद, पुलिस प्रशासन ने जब बुलाया वो छानबीन के लिए, उसे पूछताछ के लिए, तो उन्होंने खुद अपने बेटे को लेकर गए और वहाँ पर उनको छोड़ के आए। अगर वो अपने बेटे को वहाँ लेकर गए हैं और उत्तराखंड से कब उसको पकड़ा है, उत्तराखंड या बिहार में भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने वहाँ से बरामद किया है, तो सर या तो वो पुलिस की कस्टडी से फरार कैसे हुआ? पुलिस उसको फरार दिखा रही है। ये जो भी हो रहा है झोल है पूरे मामले में। एक 7 साल की बच्ची गायब होती है, हम सभी को बहुत दुख है इस बात का। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बली सेना से हूँ। नहीं, पुलिस ने ऐसी कहानी क्यों घड़ी? क्या पुलिस सफलता हासिल नहीं कर पा रही थी? जो एक्चुअल इसमें दोषी है क्या उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए इन्होंने प्रवीण को, क्या इस तरह की कहानी क्यों सामने आ रही है? सर मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था और पुलिस के ऊपर प्रेशर था। हो सकता है कि पुलिस इसी वजह से ये सब मामले को निपटाने के चक्कर में जल्दबाजी में एक निर्दोष को पकड़ा जा रहा है। जब मोटरसाइकिल पे गुड़िया बताती है कि 2 शख्स आए थे, 10 रुपये दे रहे थे, 10 रुपये दे के उसको बैठा के ले गए और मुझे भी बैठा के ले जा रहे थे, तो वो दूसरा शख्स कौन है? अगर समझा जाए कि ये अपराधी भी है तो दूसरा शख्स कहाँ गया? पुलिस ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? या इसने जो अपराधी जिसको बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो उसने दूसरे का नाम क्यों नहीं लिया? तो पुलिस प्रशासन के इस रवैये में इस पूरी की पूरी जो जांच पड़ताल है उसमें झोल है सर, आप भी समझ सकते हो अच्छे प्रकार से। और जो पुलिस के ऊपर प्रेशर आ रहा था ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे आईजी भी पहुंची थी करनाल रेंज की, उन्होंने भी निरीक्षण किया था, लेकिन सफलता पुलिस के हाथ नहीं लग पा रही थी और बैक टू बैक रेप जैसी और भी वारदातें समालखा से सामने आ रही थी। तो क्या उस दबाव से बचने के लिए पुलिस ने इस जो है प्रवीण नाम के शख्स को अरेस्ट किया? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पहले 50,000 का इनाम पुलिस कस्टडी में वो था, फिर भी पुलिस लगातार कह रही है जो इनाम था वो 2 से 2.5 लाख तक पहुंच गया था। वो क्यों बढ़ा? जब अपराधी उनके अरेस्ट कर चुके थे वो अपराधी को, तो क्यों बढ़ा? अब एक्स सरपंच जी और भी गांव के अन्य लोग हमारे साथ आए हुए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जी, गांव के पूर्व सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। सर, ये पूरा प्रकरण कैसे हुआ? आपको आज यहाँ क्यों आना पड़ा? सैकड़ों लोग यहाँ पर, महिलाएं भी पहुंची है। जब पूरा मामला पुलिस ने निपटा दिया, आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, आपके गाँव की बच्ची की हत्या हुई है, दुष्कर्म के भी आरोप लगे थे, तो अब आपको क्यों आना पड़ा? हमने नू आना पड़ा जी। गाँव में जीवना हो रहा था, उड़े तो उठ गई माता में, उड़े तो उठ गई। तो लड़का जब वहाँ था नहीं, ये जिनसे का रोप लगा रखा। एक कम बात है, नशा जरूर करे हो छोटा मोटा भांग भूंग का, और भांग खड़ी है, ये भांग पाड़ बढ़ गया। इन्हें 48 घंटे पाछवा डेड बॉडी देखी है, इन्हें बता दिया आप भाई उड़ा एक डेड बॉडी पड़ी है लड़की की, रुका पड़ी रहा था काम में जी। ये 5-7 छोरे ठा लिए, ये मैं तो अपने की सपोर्ट में हो गए, इनके घर क्या सपोर्ट नहीं करी। गरीब आदमी थे, ना ये मिलने दिए ना हो रहे, ये गए थाने में, इनने खुद लिया गया और अरेस्ट करवा
अगली में महाराज छोरे का नाम ले रहे हो, काट लो इसमें तो। क्या झूठा आरोपी को झूठा आरोप इसको गिरफ्तार? अजय ये नु कहे उत्तराखंड था पकड़िया, उत्तराखंड के करण का जब वो कस्टडी में था 15 तारीख ने पकड़ लिया हो, और आज तक वो छूटा नहीं। उत्तराखंड कैसे का? तो ये संदेह यहाँ पर पैदा होता है कि पुलिस एक झूठी स्टोरी बना रही है और अपने जो दबाव से बचने के लिए उन्होंने प्रवीण को अरेस्ट कर लिया। हाँ जी। तो आप क्या मांग करते हैं? आप डीसी से मिले हैं? मांग नु करे हैं कि भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, आरोपी हटाना चाहिए और उसको फांसी देना चाहिए, आरोपी हटा जाए। लेकिन एसपी साहब ने तो यहाँ पर पत्रकारों के साथ बातचीत करके, एक मीटिंग करके अपनी टीमों को बधाई दे दी कि आपने अच्छा काम किया। 2 लाख रुपए तक का इनाम की उन्होंने घोषणा कर रखी थी। 50 लाख रुपये थे ना, 50,000 रुपये इनाम के। जब आरोपी उनका ठहरा था फिर 2 लाख को कैसे बढ़ाई? तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आरोप है। थाने में था। हाँ जी, क्या कहेंगे? जब ये थाने में था प्रवीण, जब मान ले जा रखा था तो 2 लाख तभी हो गया। अरे मान ले हम जो मान ले पूछा था भाई क्या भाई कल ना छोड़ देंगे, मान ले सरपंच तक पूछ जाए कल ना छोड़ देंगे। लेकिन पुलिस तो कहती है कि हमने पूछताछ के लिए इनको अरेस्ट किया था। हाँ, जब पहले इसके पिताजी ने पेश कराया था ना गाँव में जी, थोड़ा कोई 100-150 आदमी होंगे जहाँ इन्होंने पेश कराया था, जो CI वाले जो लेकर आए गाँव से लेकर आए। उसके बाद ये अपना फिर उसके बाद ये घर वाले नहीं मिले इससे। क्या पूरे गांव को ऐसा लगता कि प्रवीण निर्दोष है? लगा तो है इसमें, क्यों मान ले जब ये भी नौकर है, ये फरार बताया ना पुलिस वाला ना कि फरार था, ये हमने जिस दिन ये करार कराया जो हमने आज डमोचा है। लेकिन इस बात को आप पक्का जानते हैं कि ये फरार नहीं था, ये पुलिस की कस्टडी में था? में था जी, पक्का है जी, पूरा गाँव साथ में है। वो पुलिस की कस्टडी में था जी। वो जब इसके दिया है तो घर नहीं दिया गया अब तक। जी, आप क्या कहेंगे? तो ये गलत आरोप है सर, ये नहीं तो वो गुमशुदा होया, वो वहीं पे था, तो ये गलत अफवाह है कि वो फरार हो गया था। क्या लगता है आपको प्रवीण पर दबाव बनाकर पुलिस ने इसको कस्टडी में लिया? हाँ, इस पर दबाव बनाकर इसे जबरदस्ती यहाँ भरवाई है? हाँ जी सर, ये सच है कि जबरदस्ती यहाँ भरवाई है उनपे। तो मैं संडे को उधर ही थी, घर पे थी, वो कहीं नहीं गया, तो सुबह से लेकर शाम तक घर पे ही था, तो वो उसको कैसे उठा सकता है? तो ये सर ये गलत है, निर्दोषी को दोषी ठहराया जा रहा है। आप क्या मांग करते हैं अब? हम दूध का दूध, पानी का पानी छानो, और जो निर्दोष हो उसको छोड़ो, और जो मुस्लिम हो उसने पकड़ो। पुलिस उसने तो पकड़ नहीं रही, गरीब आदमी है ना, सारे काम के बाढ़ कटो गए गरीबा ने, जो गरीबा के फंसा है उन्हें घेर ले जाए हैं, जिनसे वो पीवा खा उन्हें घेर ले जाए हैं। ये कौन सा मामला बना रखा है? लेकिन पुलिस तो कहती है कि असली आरोपी यही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, ऐसा उनका कहना है। उसके पास कोई प्रूफ अच्छा जी, अगर वो असली आरोपी था तो 8 दिन से पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था, उसने पहले क्यों नहीं बोला? 8 दिन के बाद क्यों बोला उसने? अगर बंदा 1 घंटा भी मार खा लेगा तो गुनाह कबूल कर लेगा, लेकिन 10 दिन के बाद कैसे गुनाह कबूल होगा? हमारी यही मांग है भाई, उसको छोड़ा जाए। आधे घंटे में कैसे आधे घंटे में कैसे सब पहले भी गाँव काम मजा रहे थे हो। अच्छा जी, एक बात बताओ, जब वो गांव में सारी जांच पड़ताल कर रहे थे और उस दिन के बाद उन्हें ये आध घंटे में यो कर दिया, और उस दिन क्या करे थे, नहीं जी जांच पड़ताल करके छोड़ जाएंगे। हम तो इसके उससे अपने घर बैठे रहे, हमने सोची पुलिस क्या वाला, हमने खुद कराया है तो खुद है पुलिस हमने नुकागी। लड़का ऐसा होता तो ये इतना काम हमारे साथ क्यों होता? लेकिन ये कह रही है पुलिस की सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि बच्ची वहाँ पर है। सर बच्ची तो मिली, मंगलवार को मिली है बच्ची तो, और मंगलवार सोमवार को वो ड्यूटी पे था। तो लेकिन पुलिस को तो उन्होंने ही बताया ना कि बच्ची उन्होंने वहाँ देखी है। तो किसी ने बताया ही नहीं है सर। पुलिस का तो ऐसा ही कहना है। पुलिस तो पता नहीं क्या कहेगी, पुलिस ने अपने आप भी बताया, पुलिस अपने आप को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या सबूत बना रही है। तो बड़े गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं। एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपनी सभी सीआईए की टीमों को बधाई दी थी और एक बहुत बड़ी सफलता बताई गई थी कि एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। आरोपी को उन्होंने जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त से सख्त सजा दिलवाने का भी भरोसा एसपी साहब ने दिया था। लेकिन अब मामले में पूरा नया मोड़ आ चुका है। ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। जो आरोपी पुलिस ने अरेस्ट किया था, प्रवीण नाम का शख्स जो अरेस्ट किया था, उसको अब पूरे सारे ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए उसको निर्दोष बता रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके असल आरोपी तक पहुंचने की वो अब मांग कर रहे हैं और निर्दोष प्रवीण को वो जो जांच के बाद उनको छोड़ने की अपील कर रहे हैं कि उनके साथ जाती हुई है, जोर जबरदस्ती मारपीट करके
उनसे हाँ करवाई गई है। हालांकि असली दोषी वो नहीं है, असली दोषी कोई और ही है, जहां ग्रामीणों ने अब निष्पक्ष जांच के बाद असल आरोपी को पकड़ने की गुहार लगाई है। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।